में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। बताते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो हमने बोला था कि किसी के अंदर में अगर हमें क्या होना चाहिए, m ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर है तो उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट बोलते थे। याद है क्या तुम लोगों को? अच्छा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। बात समझ में आया क्या? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब फाइनल टेम्परेचर में से घटा देंगे किसको, इनिशियल टेम्परेचर को, तो क्या निकल के आ जाएगा, बोलो ना, एम एस डेल्टा टी आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा टी निकालने आता है क्या? तो इसी के बेस्ड पे हम लोगों ने मिक्सचर का एक बोला था लास्ट क्लास में, अगर तुमको याद हो तो जब भी हम मोर देन वन, जैसे कि मैंने बोला M1 S1 और T1, और इसको मिक्स कर दिया किसके साथ में, M2 S2 और किसके साथ में, बोलो ना, T2 के साथ में, तो यहाँ कॉमन टेम्परेचर क्या मिलेगा हमको, T टेम्परेचर मिलेगा। इसी को बोले थे लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री बोले थे। क्या बोले थे इसको हम लोग? लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, M1 S1 T माइनस T1 और प्लस में M2 S2 T माइनस क्या लिखेंगे, बोलो ना, T2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, बोलो ना, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? या दूसरा तरीका क्या था रे इसका, हीट लॉस बराबर हीट गेन, और इससे भी हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। और थोड़ा सा क्या करो ना, कुछ मत करो, जाकर करके ये वाला पंखा चालू कर दो। हाँ कर दो, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है ना, सही बात है ना। आइए एक ही चालू करो, चलो ठीक है ना, अब सही है, चलो हो गया यहाँ तक। तो ये समझ में आया, कल का ये टॉपिक था, टॉपिक लिए थे हम लोगों ने, क्वेश्चन करें इसके बस। तो लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट एंड मिक्सचर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट एंड मिक्सचर, क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट एंड मिक्सचर। मिक्सचर के रिस्पेक्ट में MIXTU आ रही, मतलब मिक्सचर और स्पेसिफिक हीट में हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलो ना जल्दी से, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। सही बात है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर when 10 gram water at 70 degree, 10 gram water at 70 degree and 20 gram water at 40 degree and 20 gram water at 40 degree are mixed, मतलब 10 ग्राम वाटर और कितने डिग्री पे है, 70 डिग्री पे है, और कितना ग्राम है, 20 डिग्री वाटर कितने डिग्री पे है, 40 डिग्री पे। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर निकालो फटाफट। फार्मूला पता है और तुम कर सकते हो। क्या है फार्मूला? कल ही बताया था हमने कि कैसे सॉल्व करना है। तो बोलो यहाँ पे क्या करोगे, 10 ग्राम क्या है तेरे पास में, बोलो ना, वाटर है। कितने डिग्री पे है ये 10 ग्राम वाटर, 70 डिग्री पे है। इसका मतलब दूसरा वाला जो है यहाँ पे 20 ग्राम जो है वाटर जो है ये कितने डिग्री पे है, बोलो 40 डिग्री पे। दोनों को मिक्स करेंगे तो एक टेम्परेचर आएगा। अच्छा, वो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होगा और वो टेम्परेचर 70 डिग्री से कम होगा। तो कैसे लगाएंगे, तो इसका लिखेंगे MS डेल्टा टी, ये लॉस करेगा हीट और ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका क्या लिखेंगे, MS डेल्टा टी इसके लिए। तो बोलो कितना लिखेंगे इसके लिए, बोलो जल्दी से,
m10 इंटू एस वाटर के लिए कितना होता है 1 और डेल्टा टी कितना हो गया 70 माइनस टी, क्या कि टी तक आकर के रुक जाएगा। अच्छा ये वाला बोलो जल्दी से, ये गेन करेगा क्या कुछ, तो बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे 20 इंटू 1 और ये टी माइनस 40, क्या कि टी से इसका टेम्परेचर क्या होगा, टी जो होगा इससे ज़्यादा होगा। सही बात है कि नहीं है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो 20, इधर हो जाएगा t माइनस 40 और इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 700 माइनस 10t इज इक्वल टू 20t। अब माइनस में कितना हो जाएगा 800। अरे मल्टीप्लाई करने आता है ना, इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30t। यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 50। तो टेम्परेचर जो होगा, फाइनल जो टेम्परेचर होगा हमारे पास में वाटर का, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना डिग्री होगा टेम्परेचर, बोलो तो बच्चा 50 डिग्री। जल्दी से करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा गर्मी तो है यार। जल्दी जल्दी करो। देखो इससे 3 क्वेश्चन तो रखो बना कर करके कि अब इससे 3 क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है कि अगर नहीं करना तुम लोगों को तो तुम लोग अपना उधर बैठ जाया करो, हम अपना रिकॉर्डिंग कर करके इधर डाल देंगे। हाँ अलग बैठ जाया करो, हम अपना रिकॉर्डिंग करते रहेंगे रेगुलर ना। हाँ यहीं पर करेंगे, तुम अपना उधर बैठ करके अपना पढ़ाई करो तुम लोग, हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे अपना रिकॉर्डिंग से। फिर अगला अब तुम नहीं बैठोगे तो हम और भी चैप्टर रिकॉर्डिंग करना चालू कर देंगे। सही बात है कि नहीं है। और भी जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, ये सब का रूटीन हम तो कर देंगे भाई, फटाफट कर देंगे। नहीं कोई नहीं रहेगा तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से पढ़ाते चलो, आगे निकलते चलो। सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 30 ग्राम ऑफ वाटर 30 ग्राम ऑफ वाटर 30 ग्राम ऑफ वाटर at 42 degree 30 gram of water at 42 degree and 10 gram of water at 74 degree 30 gram of water at 42 degree and 10 gram of water at 74 degree 4 degree 74 degree mixed, then final temperature। जल्दी से लगा के बताओ कौन इसमें से हीट लॉस करेगा। बारिश आ गया ना। कौन इसमें हीट लॉस करेगा और कौन हीट गेन करेगा। 74 डिग्री वाला लॉस करेगा और कौन गेन करेगा। तो फिर ऐसे ऐसे बनाओ ना, अपने बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्या है, कितना ग्राम कौन है, 30 ग्राम वाटर है, 30 ग्राम लिख दो। 30 ग्राम वाटर कितने डिग्री पे है, बोलो जल्दी से, कितना पे है 42 है 70, हाँ 42 डिग्री पे। और बोलो 10 ग्राम वाटर कितने डिग्री पे है, 74 डिग्री पे है। हो गया कि नहीं हो गया, 74 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि एक कॉमन टेम्परेचर क्या होगा T। कोई एक इसमें से क्या करेगा, हीट लॉस करेगा और कोई, तो कौन सोचो ज़्यादा टेम्परेचर वाला लॉस करता है। तो इसके लिए बोलो क्या लिखेंगे, तो 10 इंटू में स्पेसिफिक हीट कितना होता है वाटर का 1 इंटू 74 माइनस टी। इधर क्या लिखेंगे बोलो 30 इंटू में 1 और टी माइनस 42 लिख देंगे। क्या यहाँ से टी की सॉल्व करो तो 740 अब माइनस में 10t और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30t माइनस 6 12 60 आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा, तुम लोग सॉल्व कर करके। कितना आ रहा है 50 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर कितना डिग्री हो गया हमारे पास में 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कोई बात नहीं, लाइट ऐसे ही तो बारिश वारिश तो होते रहते हैं। हो गया, समझ में आया क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट करें, क्या दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। चलो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट जो है वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट लिखेंगे देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 3 लिक्विड, ये हो गया ना, देयर आर 3 लिक्विड, लिखो देयर आर 3 लिक्विड, देयर आर 3 लिक्विड, देयर आर 3 लिक्विड ऑफ सेम मास, देयर आर 3 लिक्विड ऑफ सेम मास, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लेना ए बी कॉमा सी, ए बी कॉमा सी, ब्रैकेट बंद, एट 10 डिग्री, एट 10 डिग्री 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब देयर आर 3 मास है, देयर आर 3 मासेस, एक है 10 डिग्री पे, दूसरा कितने 20 डिग्री पे है, और तीसरा कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया तो बताओ ना, आया क्या? नेक्स्ट कहता है व्हेन ए एंड बी, व्हेन ए एंड बी, व्हेन ए एंड बी आर मिक्सड, व्हेन ए एंड बी आर मिक्सड then temperature is 120 degree, when A and B are mixed then temperature is 12 degree, temperature is 12 degree, and B and C are mixed then temperature is 28 degree, then temperature is 28 degree, समझ में आया क्या? देन टेम्परेचर इज 28 डिग्री। तो बोलता है कि फाइंड टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्सड, देखो फाइंड टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्सड, ए एंड सी आर मिक्सड। देखो ये अगर करोगे ऑनलाइन क्लासेज अगर तुम्हारे लिए लगा रहे हैं ना, तो करोगे तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। चलो देखो, ए मटेरियल है कोई, फिर किसको मिक्स किए हैं हम लोगों ने, बोलो ए बी और क्या है हमारे पास में सी, तीनों है ना। ए जो है कितना डिग्री पे है 10 डिग्री पे, रुक जाओ, बी कितने डिग्री पे है 20 डिग्री पे, और सी कितने डिग्री पे है 30 डिग्री। यहाँ तक में किसी को डाउट है क्या? अरे है कि नहीं है बोलो ना, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना? चलो यहाँ तक आ जाओ, ये थोड़ा सा कीड़े आ गए हैं, ठीक है ना। अब सुनो, ए और बी को मिक्स किया, कितना डिग्री मिला तेरे को? अच्छा, बी और सी को मिक्स किया, कितना डिग्री मिल रहा है 28। अच्छा, तो इसका स्पेसिफिक हीट नहीं पता है तो इसका नाम दे देंगे एस ए, इसका स्पेसिफिक नहीं पता है तो एस बी, और इसका नाम दे देंगे एस सी। यहाँ तक तो समझ में आया ना? एकदम आसान है ना, जब नहीं पता है तो उसका नाम दे दिए एस ए, एस बी, एस सी, हो गया खत्म कहानी। यहाँ तक में कोई डाउट है यहाँ तक में? अच्छा नेक्स्ट बोलो, ये और ये तो क्या लिखेंगे? ये हीट लॉस करेगा, पता चल रहा है 10 डिग्री पे है, और ये कितने डिग्री पे है 20 डिग्री पे है, तो कौन लॉस करेगा? 10 डिग्री वाला की 10 डिग्री वाला क्या करेगा? गेन करेगा। अच्छा, 20 डिग्री वाला क्या करेगा? लॉस करेगा। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम एस ए लिखेंगे, ए क्योंकि उसका ए है, इनटू में क्या लिखेंगे बोलो? तो 12 डिग्री माइनस 10 डिग्री, क्योंकि कॉमन टेम्परेचर तो 12 है, जो लॉस करता है उसको कॉमन टेम्परेचर से घटाते ना, इज इक्वल टू, बोलो इधर क्या लिखेंगे? दोनों का मास सेम है तो m इंटू एस बी, इंटू में क्या लिखेंगे? 20 माइनस 12 लिख देंगे। सही बात है कि नहीं? जल्दी से हम तो यहाँ से m से m कट गया, सही बात है क्या? इधर क्या लिखेंगे? 2sa इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे बोलो? 8sb, सही बात है क्या? यहाँ से कट गया तो sa इज इक्वल टू कितना आया? 4sb आ गया। ये सब चलेगा सही से क्या? अरे सही बात है ना? जल्दी से करो, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया ना तुम्हारा। भाई साहब तुम लोग बहुत लेट आ रहे हो भाई, 7:30 से क्लास है तुम्हारे, 8 बजे। ये सब कैसे आ गया था पहले तो?
पेटे खाली भर नहीं पा रहा है ना खाना खाते खाते, बहाना बनाने का। अरे ये चैप्टर ना सिलेक्शन करवा के देता है और बहाना बना रहे हो तुम। कोई बात जानते हो क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें मिलता है ना, फ्री में चीज़ें मिलता है ना, तो उसका क्या होता है, इज्जत नहीं होता है। हाँ वही वैल्यू नहीं होता है। हाँ तुम कहाँ था रे इतना देर से, जल्दी बैठो, ठीक है ना। अब देखो दूसरा यहाँ बोलो, अब इसके और इसको मिक्स करेंगे, इसको और इसको मिक्स करेंगे, तब बोलो क्या लिखेंगे, मास इंटू एस बी। अच्छा ये 28 डिग्री टेम्परेचर में से कितना डिग्री को घटाएंगे, बोलो जल्दी से, 20 डिग्री को। और उधर बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, मास एस सी, और इधर कितना डिग्री से घटाएंगे, 30 डिग्री में से 28 डिग्री घटा देंगे। सही बात है कि नहीं, ज्यादा में से कॉमन टेम्परेचर को घटा देते हैं, यही तो करते थे। तो बोलो यहाँ से m से m कट गया, तो एस बी इंटू में 8 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे, 2SC। यहाँ से इसको काटो तो कितना आ गया, 4SB इज इक्वल टू SC आ गया। ये आया क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ C इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ B। अच्छा इधर देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज 4 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ B। तो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से तुमको क्या एक चीज मिला, SA मस्ट बी इज इक्वल टू SC। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, तुम अभी आए हो तो तुमको नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा देर में आएगा, ठीक है। जल्दी से इसको कर लो ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है ना। अब सुनो इधर, A को हमने अब किसके, A 10 डिग्री पे है और B C को मिला रहे हैं ना। लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला, C को मिला रहे हैं जो कितने डिग्री पे है, बोलो जल्दी से, 30 डिग्री पे है। इन दोनों को मिलाएंगे तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा क्वेश्चन के अंदर में। तो बोलो इसके लिए कितना लिखेंगे, तो m इंटू एस ए T माइनस, मान लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, T माइनस 10 बराबर, इधर क्या लिखेंगे, बोलो इसका भी मास सेम है, तो m इंटू एस सी बराबर कितना लिखेंगे, बोलो 30 में से ज्यादा में से कम को घटाएंगे ना। अरे 30 माइनस टी लिखेंगे ना, नहीं आया समझ में क्या। अच्छा तो इसका मतलब m से m कट गया, तो इधर क्या बचेगा, एस ए भी कट गया एस सी से, क्या कि इधर बराबर आ गया था। तो बोलो इधर क्या बचा, t माइनस 10 बराबर 30 माइनस टी, इधर ले जाओ तो 2t इज इक्वल टू 40। तो t इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, जब हम A और C को मिलाएंगे तो हमारे पास में टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्या चीज, हाँ ये PYQ का ही क्वेश्चन है। PYQ अभी दिया नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें करना है, ठीक है ना। सुनो, एक बार लाइब्रेरी में जाना, एक फ़ोन होगा चार्ज में लगा हुआ, उठा के ले आना। कहाँ पे होगा पता है, वो पंडारे सर का जो है ना, वो उसी पे बैठते हैं ना, वहीं पे है। जल्दी से ले आते हैं ना, कहीं कुछ तो चार्ज हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट है, क्योंकि देखो अब क्या है ना कि मेरे को पता चल गया है कि इसको कैसे, इस वीडियो कैसे एडिट करना है, कहाँ से कौन सा वर्ड को हटा देना है। आई नो एवरीथिंग, कल रात को मैंने यही कर रहा था, तो अब हमें पता है, तो कुछ भी बातें कर लेते हैं लेकिन वो बाद में कट करके हटा देते हैं। सही बात है कि नहीं। शुरू में थोड़ा बकवास से हुआ, सबका पहले नहीं आ रहा था, कल आ गया। कल मैंने सब यही सब टिंग टोंग कर ही रहा था सब। सही बात है कि नहीं। जल्दी करो, हो गया ना, आ जाओ नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट तुमने। चलो देखो, इफ 3 डिफरेंट लिक्विड, लिखना चालू करो ना, बातें नहीं करो ना। इफ थ्री डिफरेंट लिक्विड of different masses, हो गया क्या यहाँ तक। स्पेसिफिक हीट एंड डिफरेंट मासेस कॉमा स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट मासेस कॉमा स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर आर मिक्स्ड each other, then what is the
टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, एट द थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, बात बोला। देखो जी, मेरे पास में 3 मटेरियल है, तो मैं बोलूंगा मटेरियल नंबर 1 और इसको बोलूंगा M1, S1, T1, क्या कि तीनों चीजें इसका डिफरेंट है ना, सही बात है कि नहीं। फिर हमको बोला गया क्या मटेरियल नंबर 2, तो यहाँ लिख रहा हूँ M2, S2, T2, सही बात है कि नहीं, ये भी लिख दिया। अच्छा, थर्ड मटेरियल यहाँ पे बोला तो इसके लिए भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, M3, T3, S3। ठीक है ना, तीनों को एक साथ मिला दिए, मतलब तीनों को एक जगह क्या कर दिए हैं हम लोगों ने, मिक्स कर दिए। तो सोचो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कुछ T टेम्परेचर हो जाएगा क्या। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता था कि सबको मिक्स किए हो, सबको साथ में जोड़ दो, डेल्टा क्यू को 0 के बराबर कर दो, सही बात है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, बोलो M1, S1 और T-T1, सही बात है क्या। अब प्लस में दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, बोलो ना M2, S2, अरे सही बात है ना, M2, S2 और यहाँ पे लिखेंगे T-T2, वेरी गुड। अब प्लस में तीसरा, जल्दी से थर्ड वाला बोलो ना, M3, S3, T-T3 इज इक्वल टू 0, जल्दी से बोलो। तो यहाँ से T की जो एक फार्मूला आएगा ना, T को निकालने का जो फार्मूला आएगा वो होगा M1, S1, T1 प्लस में M2, S2, T2 प्लस में M3, S3, T3 और अपॉन में M1, S1 प्लस M2, S2 प्लस में M1, S1 प्लस में M2, S2 और प्लस में M3, S3 होगा। ये फार्मूला आएगा, फटाफट लिख दो ना, 3 होगा 4 होगा तो M4, S4, T4। तू लिख क्यों नहीं पढ़ना है तो सीधा क्यों फालतू में बैठे हुए हो, पेने नहीं है, सही बात है ना, पढ़ के भी क्या करना है। ठीक, कोई बात नहीं, बाद में पछतावा होगा, तब तक पता चलेगा कि क्या सही बात है कि नहीं। ये परेशान करके रखे कीड़े थोड़ा सा, जब तक बैठ जा रहे हैं, सही है ना। चलो, अरे लिख लिए ना, आगे लिखो। इन अ कंटेनर, ठीक है ना। इन अ कंटेनर लिख लेना, तो बताना मेरे को। इन अ कंटेनर 2 kg वाटर इज 2 kg वाटर is present, 2 kg water is present, how much heat will be required, in a container 2 kg water is present, in a container 2 kg water is present, how much heat will be required to increase the temperature 5 degree to 10 degree, 5 डिग्री टू 10 डिग्री। मतलब क्या है कि इसकी टेम्परेचर 5 डिग्री से कहाँ तक लेके जाना है तुमको, 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, सेल्सियस नहीं बोल रहे हैं तो तुम लगा लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो, तो क्या लगाएंगे, सीधा सा बात है सर, डेल्टा क्यू बराबर, तुम लोग कुछ मत करो, तुम जल्दी से लगाओ। तो 2 kg इंटू 1 इंटू में बोलो इधर, यानी कि 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 किलो कैलोरी आएगा। लेकिन आंसर में कि क्या आएगा, बोलो जल्दी से। किलो कैलोरी आएगा। अरे केजी में रखे हैं, तो केजी में रखे हैं तो हमको 40
2000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4200, याद है क्या? 4200 जूल। 1 किलो का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कितना होता था? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। याद है कि नहीं? लिखवाया था ना मैंने। हाँ, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते रहना अपना, ठीक है ना? कल ही लिखवाया था। तो क्या होता है कि कभी कभी देखना पड़ता है, तब होता है। ऐसा तो रही है कि देखना नहीं पड़ता, क्या कि ये इसको जितना तुम्हारा जो करंट टॉपिक चल रहा है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल ये चैप्टर है। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन मतलब जानते हैं ना, जेईई मेन में अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है ना? ऐसे भी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अपना है कि नया नया पैनल पे लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या दिक्कतें थोड़ा आती है, बट ठीक है। हमें भी गर्मी लग रहा है, बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है कि ऐसे करके गर्मी बहुत है, हमें भी लग रहा है। देखो, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। और यहाँ है T1 टेम्परेचर जो है 80 है, मास जो है इसका A का वो है 2 kg, और S ऑफ A जो है ये भी दे रखा है आपको 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो दिया हुआ है वो है T1 इज इक्वल, मतलब कि इसका टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री, T2 मान लो इसका टेम्परेचर। और क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में? मास 1 kg। मास कितना kg दे रखा है? 1 kg। और S ऑफ B जो दे रखा है वो दे रखा है 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कि जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? तो मिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर कितना ले लेंगे? बोलो T। सॉल्व करो फटाफट। मिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर कितना होगा? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है क्या? कौन हीट लॉस करने वाला है? अनिकेत, इन दोनों में से कौन जो है हीट लॉस करने वाला है? और अच्छा, T1 वाला करेगा हीट लॉस। कौन हीट गेन करने वाला है? T2 वाला करने वाला है। तो इसके लिए बोलो लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है क्या? तो लिखेंगे सर MASA, ठीक है ना, और डेल्टा T। सही बात है कि नहीं है? T बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे? SB, ये B वाला है, ठीक है ना, SB इंटू में डेल्टा T डैश लिख देंगे। दोनों का अलग अलग। बोलो MA कितना kg है? 2 kg। तो 2 kg को ग्राम में बदलेंगे तो 2000 हो जाएगा। इंटू में SA कितना दिया हुआ है? 2, और डेल्टा T कितना हो जाएगा? 80 माइनस T। कोई टेम्परेचर T हो गया होगा, इज इक्वल टू MB बोलो कितना दिया हुआ है? तो 1000। इंटू में SB कितना दिया हुआ है? 4, और इंटू में कितना लिखेंगे? बोलो T माइनस 30 डिग्री। एकदम सही है क्या? 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 4 से ये भी 4 कट जाएगा। तो 80 माइनस T इज इक्वल टू T माइनस 30। सही बात है क्या? इसका मतलब इसको इधर ले आओ तो 110 इज इक्वल टू 2T। यहाँ से T काटोगे तो 55 डिग्री सेल्सियस जो होगा कॉमन टेम्परेचर जब दोनों को मिक्स करेंगे तो। सही बात है कि नहीं है? जल्दी से फटाफट करोगे क्या? देखो, बहुतों को क्या लग रहा है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो, सही लग रहा है क्योंकि हम बेवकूफ़ है जो आपका कंप्लीट करा रहे हैं। कल से अपना पर्सनली अपना पढ़ते रहिए, हम अपना चुपचाप सारा काम करते चले जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? क्या है कि क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, कहाँ एक को का आंसर आ रहा है आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, तब जानेंगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। लिखिए 2 kg, पहले इसको कर लीजिए नहीं तो फिर बाद में कहेंगे पूरा तो लिखने देता ही नहीं है, अब पर दिन आगे बढ़ जाता है।
सही बात है कि नहीं? कर लिया, लिख लिया, ठीक। जल्दी जल्दी कीजिए ताकि हम अपना फटाफट आगे का काम करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना? आगे की बातें करते हैं। लिखो, लिख ही देते, डेटा बना देते ना, तुम लोग कर लेना। 2 kg वाटर है इधर, टेम्परेचर है इसका 40 डिग्री। 2 kg वाटर है, इसका टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। बात समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? अरे 2 kg वाटर है ना, कितना डिग्री पे है? 40 डिग्री पे। और दूसरा हमारे पास में कितना kg है, सोच के बताओ जल्दी से। तो दूसरा है हमारे पास में 1 kg वाटर है इस बार। क्या है? वाटर। अच्छा, वाटर का SW कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अरे थोड़ा सा हाइट कम पड़ गया मेरा, ठीक है ना? अच्छा, ये कितना kg है? 1 kg। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना kg दे रखा है? अच्छा, कितना डिग्री दे रखा है? सॉरी, 90 डिग्री। अरे हो जाता है कभी कभी, सही बात है ना? दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या तुमसे टेम्परेचर निकल पाएगा क्या? देखते हैं कौन निकाल पाता है यहाँ पे। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू कि देखते कौन कर पाता है इनमें से। किसी ने कर दिया तो समझेंगे कि हाँ तुम हो। अरे आंसर थोड़ी बता रहे हैं, तुम लोग खुद से करो ना, दिमाग को यूज करो। यूज योर ब्रेन देन यू विल सॉल्व। तो हाँ, एकदम सही बोला तुमने, सही बात है क्या? 170/3। देखो ना, 2 kg इंटू में S कितना लिखेंगे इसका? 1, इंटू में T-40 लिखेंगे। बोलो बच्चा, T-40 क्यों लिखे? क्योंकि ये वाला इस बार हीट लॉस करने वाला है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से। 1 kg। अच्छा 1 kg, अच्छा इसको ना 2000 भी कर दोगे ना, तब भी तुम्हारा क्या होगा? आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2000 से दोनों तरफ है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बट फिर भी हम तुमको क्या कर रहे हैं? प्रॉपर तरीके से यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इज इक्वल टू, उधर बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1 क्यों किए? समझ में आया क्या? 90 माइनस टी भी क्यों किए? 3 शून्य से 3 शून्य, 2t माइनस 80 इज इक्वल टू, इधर बोलो 90 माइनस टी, इधर हो जाएगा 3t और इधर हो जाएगा 170। t की वैल्यू 170/3 डिग्री से। अरे एकदम सही था क्या? अरे सही था ना? तो इससे ना क्वेश्चन बनेंगे कि बिगड़ेंगे? अरे बनेंगे ना। चलो अब, अच्छा अभी तक तो हम लोग 2 वाला बहुत पढ़ लिए, 3 वाला पढ़ लेते हैं ना, एक तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना? 3 वाला पढ़ते हैं, नहीं तो उधर क्वेश्चन थोड़ा ही किए थे। 3 वाला तो ऐसे ही मिक्स कर करके दे दिए थे, क्या सही बात है ना? तो अब क्वेश्चन करते हैं ना 3 वाले पे, फिर तुमको क्या होगा कि एक स्वाद आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो एक कंटेनर में है 3 kg, एक कंटेनर में कितना kg रखा गया है? 3 kg। कितने डिग्री पे है? 10 डिग्री सेल्सियस पे है। दूसरे कंटेनर के, अरे इतने क्वेश्चन करा देंगे ना कि तुम्हारा जो है ना इस चैप्टर, हाँ जी वाटर ही है। क्या है यहाँ पे भी? वाटर ही है। समझ में आया तो बोलो यस, नहीं आया तो भी बोलो यस। अच्छा, ये 4 kg है और इसमें भी है 8 डिग्री पे है। एकदम आसान क्वेश्चन है। सबके अंदर में क्या मिलाया हुआ है? H2O। क्या 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 है? H2O। और इसमें भी है H2O। बात समझ में आया क्या? बोलता है तीनों को पलट दो एक बड़ा सा डबका में, तो बोलता है टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट इज द टेम्परेचर? या तो फॉर्मूला से लगाओ या जो समझाया है वो लगाओ। क्या फॉर्मूला बताया था? T इज इक्वल टू M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3 अपॉन में M1S1 M2S1, ये सबका प्लस कर देना था। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या क्या करो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी लगा दो। सही बात है कि नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं ना, अभी जस्ट
5 मिनट पहले पढ़ाया था। तो M1S1T1 तुम लोग को दिख रहा है, ये कहीं फार्मूला था M2S2T2 और प्लस में क्या लिखेंगे M3S3T3। अरे तुमको चमकता ही नहीं है क्या तुम लोगों को? अच्छा इधर नीचे बोलो क्या लिखेंगे M1S1 M2S2। अरे भैया जी बोलिए ना, आप लोग क्यों गुस्सा में हैं? अरे कुछ तो बोलिए। एक तो बच्चा इस बात में कि हम क्यों बाहर बैठे हुए थे जो हमको यहाँ बुला लिया गया है। सही बात है क्या? तो बोलो जल्दी से M1 कितना केजी है? 3 kg, लेकिन हम लोग लिखेंगे 3000। सही बात है कि नहीं? क्या कि ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं कि CGS यूनिट में? बोलो जल्दी से। 1000 ग्राम हो गया तो किस में लिखा गया बोलो ना? S1 की वैल्यू बताओ 1, तो इसको छोड़ दे तो सीधा 10 डिग्री 10 से मल्टीप्लाई। अब प्लस में बोलो जल्दी से 2000 इंटू में कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 5 डिग्री से। फिर किससे करेंगे? 4000 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 डिग्री से। चमका क्या तुम लोगों को? अच्छा सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 5 9000 नीचे लिख दिए। सोचो तो कैसे लिख दिया 9000? अरे 9000 कैसे लिख दिया हम लोगों ने? सबको जोड़ दिए क्या कि S1 S2 S3 तो 1 है ना? अरे भैया समझ में आया तो बोलो ना जल्दी से। अच्छा सोचो 3 शून्य क्या दिख रहा है तुमको? 3 शून्य सब में कॉमन। अरे तुम्हारे लिए बोलो ऊपर कितना हो गया? 30 प्लस में 10 प्लस में 32 अब बाई में 9। अगर तुम ऐड कर दिए ना तो हम समझेंगे कि तुमको आता है। 72/9 कितने टेबल कितने से कट जाएगा? तो कितना डिग्री आया टेम्परेचर? 8 डिग्री टेम्परेचर आया है। कहीं पे गलती कर दिए क्या हमने? बोलना तो। कहाँ गलती कर दिए? नहीं 8 डिग्री आ रहा है। हाँ 8 के टेबल नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी हंसेंगे नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हंस देंगे तो ओह सॉरी फिर उसको भी एडिट करना पड़ेगा। आप क्या बता दूं? अरे सही बात है क्या? परेशान क्यों है? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है? भूत प्रेत आ गया क्या? तो फिर पढ़ो ना। अरे थोड़ा सा देखो, लिखने में तकलीफें होती है, पढ़ने में सबको प्रॉब्लम है। एक तुम ही को प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया के किसी बच्चे से पूछोगे ना कि पढ़ने का मन कर रहा है तो कहेगा नहीं। कहोगे घूमने का मन कर रहा है, हाँ। सही बात है कि नहीं है? नहीं कैसे है ये सही बात है ना? फिर भी क्या है, घर वाले क्यों चाह रहे हैं तुमको पढ़ाना? क्योंकि कुछ तो है यहाँ पे। अरे कुछ तो है, तुम्हारे घर वाला क्यों चाहता है? अच्छा पढ़े लिखे वाले का भी बच्चा पढ़ने जाता है, अनपढ़ गवार वाले का भी बच्चा पढ़ने आ रहा है, तो अनपढ़ गवार वाले को भी समझ में आ गया है कि हम नहीं पढ़े थे लेकिन हमारा बाल बच्चा पढ़े, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला। अरे सही बात है ना? इसलिए पढ़ना है। अरे पढ़ना कौन चाहता है? सही बात है कि नहीं है? सबको चाहिए क्या चीज? एक R15 पापा खरीद के दे दे। सही बात है ना? और एक क्या हो जाए कि जितना मन करे तब तेल उसमें पेट्रोल डलवाते रहे, एकदम उड़ते चले डू। बट ऐसा नहीं हो सकता ना। सही बात है क्या? चलिए को इन अ कंटेनर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ कंटेनर 160 ग्राम 160 ग्राम वाटर इज present 160 ग्राम वाटर इज present at 45 degree Celsius at 45 degree Celsius. Container is made up of copper, Cu, copper, and its mass is 400 gram. A specific heat of copper is 1
इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ठीक है ना। अब लिखना आफ्टर सम टाइम 50 ग्राम, आफ्टर सम टाइम 50 ग्राम वाटर इज एडेड, 50 ग्राम वाटर इज एडेड inside the container at 70 degree Celsius, at 70 degree Celsius, 70 डिग्री सेल्सियस। सी सुनो क्या बोला, क्या बोला, एडेड 50 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ समझो, पहले से पानी इसके अंदर में कितना ग्राम था, बोलो रे जल्दी से। 160। देखो समझने की कोशिश करो, ये सब जो है ना लेवल वाला क्वेश्चन है। 160 ग्राम कितना डिग्री पे था ये, पहले से 45। अरे तुमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज करूं क्या। 45 डिग्री पे सेल्सियस पे पहले से था। ये बात समझ में आया क्या। अच्छा कॉपर का ये बना हुआ है कौन, ये बर्तन जो है, ये मतलब कि पोट जो है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का। अच्छा इसका मास कितना दिया हुआ है, 400 ग्राम। अच्छा इसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है, 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, यही तो दिया हुआ है ना। ये पहले से था, अरे कहीं ना कहीं रखा हुआ था घर में, जैसे तुमने पानी गर्म कर दिया उसको ऐसे रखा हुआ था। सही बात है कि नहीं है। अच्छा पानी जिसमें गर्म किया उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना बच्चा। रियल लाइफ का तो यही एग्जांपल है ना, पहले वाला तो हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे थे। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसके अंदर में ऐड कर देते हैं, कितना ग्राम पानी लाते हैं बोलो जल्दी से, कितना, 30 ग्राम, 50 ग्राम। अरे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, रुको। 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम वाटर H2O कितने डिग्री पे ऐड किया जाता है, 70 पे। तो बोलो इस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, अरे बढ़ेगा ना। तो बताओ वो टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से फोड़ दो पूरा क्वेश्चन को, एकदम फाड़ दो, एकदम फटाफट करो एकदम। अगर कर दिया ना तो समझो कि यू आर द इंटेलिजेंट। अच्छा यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना बच्चा, क्या लगाना यहाँ पे, अरे ये मिट गया थोड़ा सा, सॉरी फॉर डैट, बट अरे थोड़ा सा बिगड़ कर देते हैं, दिखेगा नहीं तो, ठीक है ना, सही है ना। चलो आ जाओ, क्या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है, बोलो जल्दी से तुम, सही सही बताना। बोलो ये 160 ग्राम के लिए बोलो क्या लिखेंगे, 160 इंटू में 1 इंटू में कुछ टेम्परेचर फाइनल बन गया होगा इसका। अब माइनस में कितना डिग्री पे था ये, 45 डिग्री पे था। अरे नहीं आया। अच्छा बोलो कॉपर वाले के लिए बोलो क्या लिखेंगे, 400 ग्राम मल्टीप्लाई 0.1 लेंगे। यार समझ में नहीं आया। इंटू में बोलो इधर क्या लिखेंगे, टी फाइनल माइनस, इसका भी तो कॉपर भी कितने डिग्री पे था, 45। अरे टेम्परेचर जब 45 था तो कॉपर भी तो उतना ही पे होगा यार, बोलो ना। अरे बहुत अच्छा लगता। अगला बोलो जो वाटर डाले हैं उसका कितना ग्राम डाले हैं, 50 ग्राम। इंटू 1 से क्यों मल्टीप्लाई करे पता है ना, वाटर के लिए। अरे तुम इतना दिल खुश कर दिया ना भाई, तुमको तो मेरे तरफ से 10 रुपए का इनाम मिलना चाहिए था। नहीं क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन इसका सॉल्व करके टी फाइनल निकालो तब मिलेगा। टी फाइनल की वैल्यू निकालो जल्दी से। अरे इतना टाइम कहाँ लगता है, अरे जल्दी करो, एकदम फास्ट करो ना, एकदम जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। सबका होना चाहिए, पूरे क्लास का एक एक बच्चा सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को।
क्या कर दिया क्या क्वेश्चन का सॉल्व? अरे पूरे क्लास में से कोई नहीं ऐसा है जो सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को? अरे गजब हो तुम लोग तो यार, एकदम दिल तोड़ दिया सही में यार। एक शून्य से एक शून्य तो सारे में एक शून्य कट्टीस कट्टीस हो जाएगा। एक शून्य 50 डिग्री सेल्सियस। ओह माय गॉड, 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना डिग्री सेल्सियस आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। एकदम सही बोला है तुमने, एकदम सही आंसर है 50 डिग्री। इसी बात पे स्प्राइट पिलाया जाएगा सबको। हाँ जल्दी करो, एक और क्वेश्चन है, पर दिन लिख दो, क्या कि तब तक खुलेगा, तब तक एक और क्वेश्चन हो जाएगा अपना। डिस्टर्बेंस, अरे हो गया ना सॉल्व। T इज इक्वल टू 50 डिग्री आंसर है। ये आंसर है क्या? T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। अरे सब कान खोल के सुनो, कितना आंसर है? T इज इक्वल टू 50 डिग्री। अरे नहीं आया? चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन अ कंटेनर, जल्दी से फटाफट लिखो, एकदम जल्दी से फटाफट करो। इन अ कंटेनर 240 डिग्री वाटर। इन अ कंटेनर 240 डिग्री वाटर। अच्छा सॉरी, इन अ कंटेनर 240 डिग्री 240 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एट 40 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गया क्या यहाँ तक? लिखो, एंड मास ऑफ कंटेनर इज 600 ग्राम। मास ऑफ कंटेनर इज 600 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इज 0.2 ग्राम पर डिग्री, 0.2 कैलोरी पर डिग्री। हाँ 0.2। अरे खुद से थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ कर दिया, बोलने में गड़बड़ हो गया, ठीक है ना? हो गया कि नहीं हो गया? एंड 100 ग्राम water is added at 80 degree Celsius. What is the final temperature of the mixture? ये होमवर्क कर दिया जाए क्या? अरे ये होमवर्क कर दिया जाए क्या? क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो एक और टॉपिक कर लेंगे ना। घर से कर लोगे क्या ये? अरे घर से कर लोगे क्या? अरे बोलो ना। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, फेज चेंजेस, PHASE, फेज चेंजेस। एंड इसी को बोलते हैं फेज चेंजेस। मतलब फेज चेंज का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या? कहां से कहां तक जाने की कोशिश करेगा फेज चेंजेस का मतलब? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, या क्या बोल सकते हैं, लिक्विड से गैस। इवेपोरेशन होगा तो गैस में बदलेगा। समझेगा? समझा? नहीं समझ? या बॉयल भी होगा तो कहां जाएगा? गैस में जाएगा। बात समझ में आया क्या? अच्छा इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट भी बोलते हैं, LATENT, लैटेंट हीट भी बोलते हैं इसको। बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी का फेज चेंज करना हो, कैपिटल L लिख देता हूं मैं, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना? लैटेंट हीट बोलते, समझो तो। अगर किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना है, सपोज कर लो कि मैं किस में हूं अभी, बोलो जल्दी से, सॉलिड स्टेट में हूं। अगर तुम्हारा इच्छा है कि नहीं इसको किस में बदल दें, लिक्विड में बदल दे। अच्छा गैस में बदलना चाहता है, कोई बात नहीं, गैस में बदल दो। या लिक्विड में बदलना, गैस में बदल दोगे गड़बड़ हो जाएगा कहानी। तुम रात को सोए रहोगे, कान में आके फूक के चले जाएंगे हम। सही बात है कि नहीं? तो लिक्विड में बदल दो। सही बात है कि नहीं? तो लिक्विड में बदल दो। तो कौन सा हीट की जरूरत होगी हमको अगर लिक्विड में? लैटेंट हीट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई भी सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना हो तो कौन सा हीट की जरूरत होती है? लैटेंट हीट की। अच्छा लिक्विड को गैस में भी बदलना हो तो कौन सी होगी? इसका मतलब फेज चेंज करते समय कौन सा हीट की जरूरत पड़ती है? अच्छा लैटेंट हीट के भी 2-3 टाइप हो सकते हैं क्या? पहले समझ लो।
जैसे कि अगर मान लेते हैं कि फ्रीज कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ किसका, बोलो ना, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर किसी को वेपोरेट कर रहे हैं तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले सोच के बताओ कि अगर कोई सॉलिड है, तो सुनो तो, अरे बच्चा सुनो तो, क्या तुम बदमाशी करता है? कोई बोलेगा क्या, ये अगर सॉलिड है तो लिक्विड में जा सकता है या गैस में जा सकता है? लिक्विड में भी जा सकता है और गैस में भी। अगर डायरेक्ट गैस में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भेजना है तो सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत हो। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल सकते हैं। बात समझ में? कभी देखा है कपूर को जलते हुए? वो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें, गैस में बदल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? अरे आया तो बोलो। अच्छा सुनो, अब बताना, यहाँ पे 0 डिग्री वाटर मैंने लिखा। कितना डिग्री वाटर लिखा? 0 डिग्री सेल्सियस। कौन लिखा है, बोलो ना? वाटर। अरे गैस नहीं रे, वाटर। और मैंने बोला 0 डिग्री आइस। बोलो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 0। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी। बोलो जल्दी से। 0। मतलब स्पेसिफिक हीट कितना? इनफाइनाइट। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा मैंने बोला, सुनना, मैंने बोला 100 डिग्री। कौन बोला, बोलो ना? H2O। और फिर से बोला मैंने 100 डिग्री सेल्सियस। कौन, बोलो ना? स्टीम। अरे आइस जाएगा। वाह, तुम तो कमाले कर दिए अभी तक। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? 0 ना? अरे सही बात है ना? 100 डिग्री पे आइस मिल रहा है बच्चा को। बताइए क्या बात कर रहे हैं? अरे सुपरस्टार बच्चे हैं ना। सही बात है क्या? अरे सही बात है ना? अच्छा तुम कहोगे कि ये लैटेंट हीट मतलब जब फेज चेंज होता रहता है तो टेम्परेचर 0 होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है? जिस समय फेज चेंज हो रहा होता है उस समय लगातार हीट दे रहे होते हैं हम। टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिखो। पहले ये लिखने से पहले लिखना, कुछ पॉइंट लिखवा देगा ये लैटेंट हीट का डेफिनेशन ये सब। तो लिख लो लैटेंट हीट, LATENT, लैटेंट हीट। इट इज अ अमाउंट ऑफ, इसके बारे में लिखो लैटेंट हीट के बारे में। इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द phase of unit mass of the substance at constant temperature, of the substance at constant temperature। अच्छा हीट आइदर विल, अच्छा लिखना इट इज, इसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिखना इट इज आइदर, EITHER, आइदर, ठीक है ना, रिलीज और एब्जॉर्ब, रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अच्छा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लिख लेना इधर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू M इंटू एल। यहाँ L से डिनोट करते हैं, ये लिख लेना। इसके बाद में ये जो भी समझ में आया था इधर का छाप देना, ठीक है ना? जो भी समझ में आया था इधर का छाप देना, ये सब पॉइंट भी, ठीक है ना? पहले ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू M इंटू एल। अच्छा ये कब यूज करेंगे? जब फेज ट्रांसफर होगा, जब फेज ट्रांसफर होगा तब क्या यूज करेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास इंटू लैटेंट हीट। का मतलब समझ में आया ना? जल्दी लिखो फटाफट। बोलना हो जाए तो
हो गया क्या? ये भी सब ऐड कर लेना थोड़ा सा। सॉलिड है तो लिक्विड में जा सकता है, गैस में जा सकता है। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत होगी। बात समझ में आया तो बोलो यस। उसके बाद 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री आइस, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 0। 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री स्टीम, इसका मतलब यहाँ पे भी डेल्टा टी क्या हो गया? 0। इसका मतलब इन दोनों जगह पे कौन सा यूज करा जाएगा? तो भारत माता की जय ऐसा वाला यूज किया जाएगा क्या कि लैटेंट हीट डेल्टा क्यू बराबर m इंटू एल। नहीं आया तो बोलो यस। समझ में आया क्या? अरे तुमको समझ में थोड़ा बहुत तो आया होगा ना, आएगा। अब लिखो टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट्स। टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, HEAT हीट। टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। फर्स्ट लिखना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट लिखना लैटेंट हीट ऑफ क्या लिखोगे बोलो? फ्यूजन। बात समझ में आया क्या? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड लिखना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। POUR होता है वेपोराइजेशन। थोड़ा सा ये इसमें वो कर लेना है, VAPORIZATION। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना? सही है ना? देख लेना रे, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना? बात करें, सुनो। फर्स्ट लिखना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट लिखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसके बारे में लिखो। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में लिखो। द हीट supplied to a substance substance which change its from solid to liquid state, which change if था कि क्या था? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है ना? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर मस्ट बी 1 atm। प्रेशर मस्ट बी 1 atm। प्रेशर मस्ट भी क्या होना चाहिए? 1 atm, मतलब 1 atm। ATM 1 atm। प्रेशर मस्ट बी 1 atm। इट इज डिनोटेड बाय LF। और लैटेंट हीट ऑफ द आइस अगर तुमसे पूछे ना तो ये होता है 80 कैलोरी 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर जूल में बदलना होगा तो क्या करेंगे बोलो जल्दी से? 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अरे बदलने आता है ना जूल में। अगला लिखो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये किसके लिए था? फ्यूजन के लिए था, ठीक है ना? फ्यूजन के लिए था। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ समझ में आया ना? कोई भी सॉलिड से, अरे सुनो ना, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से किस में जाना चाहिए? लिक्विड में। तो फ्यूजन यूज करेंगे। सॉलिड से कहाँ जाना चाहिए? अरे सॉलिड से कहाँ जाना चाहिए बोलो ना? अगर सॉलिड से लिक्विड में तब भी क्या यूज करेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड में भी जाएगा तो यही वाला यूज करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जब भी बोलो किस में जाना चाहिए? ये लिक्विड से कहाँ जाना चाहिए बोलो? गैस में, यानी वेपर में। बात समझ में आया क्या? तो लिखेंगे इसके बारे में। द हीट, दूसरे वाले के बारे में लिखो। द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस। द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस
the heat supplied to a substance which changes it from from liquid to vapor state at its boiling boiling point and pressure 1 atm and pressure कितना होना चाहिए बोलो। अच्छा यहाँ पे ना हमने कुछ गलती लगा दिया है, इसका डिग्री सेल्सियस लिखा है कि टेम्परेचर तो होता ही नहीं है ना, पता है क्या तुमको? तो कितना होना चाहिए 80 कैलोरी, अरे 80 कैलोरी ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना, लैटेंट हीट का, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लिखो, इसको LV से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? LV से। और ये किसके लिए यूज होगा? स्टीम के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? 540 कैलोरी पर ग्राम होगा, 540 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा किलो में बदलना होगा तो किलो में भी कर देंगे, ऊपर नीचा किलो कर देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जूल में बदलना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4.18 या 4.2 भी बोल सकते, ठीक है ना। बात समझ में आया क्या? लिखो डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट L² T की पावर -2, L² T की पावर -2। याद रखना कभी कभी पूछ दिए जाएंगे, L² T की पावर -2, L² T की पावर -2। लिखा टेम्परेचर वर्सेस क्यू हीट ग्राफ, बस लास्ट है आज के लिए, कल करेंगे इसके बाद, बस लिख लो टेम्परेचर वर्सेस क्यू ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस क्यू मतलब हीट ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस किसका ग्राफ? टेम्परेचर वर्सेस किसका है? हीट का, मतलब क्यू हो गया। देखो इधर कोई भी सब्सटेंस हो, समझने की कोशिश करना, कोई भी सब्सटेंस हो जो मान लो कि T = 0 डिग्री पे सॉलिड था। बात समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे टेम्परेचर दिया तो वो अभी सॉलिडे में रहेगा कुछ देर तक, मान लो कि कुछ देर तक तो सॉलिडे में रहेगा, फिर किस में बदलने की कोशिश करेगा? कुछ पार्ट उसका सॉलिड में होगा, कुछ पार्ट लिक्विड में होगा। उस समय टेम्परेचर क्या होगा बोलो? कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह से उसका ग्राफ बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा फिर जब वो लिक्विड में पूरा हो गया तो कुछ देर तक लिक्विड में रहेगा, अब फिर तो कुछ देर तक किस में रहेगा? लिक्विड में, लेकिन उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अरे समझना ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर में हीट भी बढ़ते जाएगा। अरे फिर से समझा देंगे, पहले समझो, कल भी समझा देंगे, ठीक है? थोड़ा सा समझ लो अभी, कल पूरा करेंगे इसको, ठीक है ना। फिर सोचो, जब वो लिक्विड में पूरा बदल गया तो फिर कुछ देर के बाद में किस में होगा? लिक्विड और प्लस किस में? वेपर में। अरे रुको ना, लिक्विड और प्लस किस में होगा? वेपर में। और फिर टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे तो वेपर से किस में बदल जाए? वेपर में पूरा बदल जाएगा कि नहीं? और थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? अरे बात समझ में आया तो बोलो ना यस। मतलब समझ में आया क्या? अगर सोचो, अगर मैं बोलूं कि आइस, रुकना समझना पहले, क्या है ये? आइस एट -20 डिग्री, समझना, सेल्सियस। तो तुम क्या बोलोगे कि आइस जो है ना 20 डिग्री से -20 डिग्री से 0 डिग्री तक सॉलिडे में होगा ना। अरे -20 डिग्री से 0 डिग्री तक किस में रहेगा? सॉलिडे में ना। इसका मतलब ये वाला ग्राफ किसका होगा? -20 डिग्री से कितना तक जाएगा? मान लेना, समझ में आया कि नहीं? अब बोलो, हीट बढ़ते जाएगा, जैसे -20 डिग्री से 0 डिग्री तक लाओगे तो हीट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे क्यू भी बढ़ा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? ऐसे अगर ये आइस जो है
अगर मान ले सॉलिड में ही है, बोलो किस में है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सॉलिड में ही है, तो बोलो 0 डिग्री आइस तक, 0 डिग्री आइस तक ये किस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा ना। इसका मतलब यहां तक कौन सा फार्मूला लगेगा, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी वाला फार्मूला लगेगा, क्या कि वो स्टेट चेंज नहीं किया। अच्छा 0 डिग्री आइस से बोलेगा 0 डिग्री वाटर तक पहुंचना है, बोलो ना, यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो MLF वाला लगेगा, क्या कि सॉलिड से लिक्विड में गया। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा यहाँ पे बोलो इसमें क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, रुको ना रे, रुको ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन तुम लिख रहे हो, पर कल भी समझाएंगे इसी को ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा रुको, बस समझ लो, ताकि कल आते ही तुमको क्या लगे कि हाँ ये आसान है। अगर कल आ गया तुम तब, एक्सेप्शन भी तो है, बात सही है कि नहीं है। बात समझो। तो यहां से फिर देखो, यहां से यहां तक में क्या हुआ कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा, खाली हीट बढ़ा, ताकि हीट नहीं बढ़ाओगे तो वाटर में जाए नहीं करेगा। बस तो यहां से देखो ना, ये वाला लाइन से ये वाला लाइन में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट बढ़ रहा है। यहां देखो, यहां से हीट यहां पहुंच गया, इस लाइन को हीट से रिप्रेजेंट किया ना मैंने। बात समझ में आया क्या। अब फिर जैसे ही लिक्विड में बदल गया तो तेरी इच्छा क्या होगा कि इसको किस में बदल दे, वेपर में। अच्छा वेपर में डायरेक्टली बदल जाएगी कि पहले लिक्विड प्लस थोड़ा सा वेपर बनेगा। अच्छा यहाँ पे बोलो पूरा पूरा क्या था, ये सॉलिड, और यहाँ सॉलिड प्लस लिक्विड रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे कौन बदल गया है, बोलो ना, लिक्विड। अब फिर यहाँ क्या हो गया होगा, लिक्विड प्लस वेपर। बात समझ में आया कि नहीं। और यहाँ फिर पूरा पूरा वेपर हो गया होगा ना। अरे बात समझ में आया कि नहीं। यहां से यहां तक में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर यहां था और यहां से उठ कर करके टेम्परेचर यहां पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहां से यहां तक में क्या, हीट भी बढ़ रहा है ना आगे की तरफ। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब फिर देखो रेड लाइन बना रहा हूं, बस ये समझाने के लिए है कि यहां से यहां तक में हीट केवल बढ़ रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बोलो ना, कांस्टेंट हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा इस जगह को क्या बोलेंगे, बॉयल होना। और इस जगह को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है क्या होना, मेल्ट होना। अरे समझ में आया क्या, अरे 100% आया क्या। और इसके बाद वेपर बन गया, वेपर का मतलब क्या, उड़ गया। अब फिर वेपर से भी कंडेंस कर करके फिर से जो भी करना वो अलग बात है। अब अपने को इतना ही तक आ जाने हो। अरे बात समझ में आएगी। अरे आया क्या, एकदम बेचैन हो गया जाने के लिए। चलो तो छुट्टी करते हैं, जल्दी करो। हो गया ना सबको। अरे जो भी समझ में आया थोड़ा बहुत लिखो, कल पूरा होगा इसके बारे में, रहने तो जाए, कल करा देंगे पूरा। मत बनाओ ये सब, छोड़ दो, कल करेंगे पूरा, ठीक है ना। अरे समझा दिए तो कल आसानी से समझा देंगे ना। अरे कल आसान। अब फिर कल इस ग्राफ को बनाने के बाद में फिर से कल 10 क्वेश्चन चलेगा और उसके बाद में ये टॉपिक को कहेंगे बाय बाय टाटा। तब फिर चलेगा, हाँ फिर उसके बाद में, हाँ पहले इलेक्ट्रो का डीपीपी होगा और फिर इसके बाद इसी टॉपिक में फिर आ जाएंगे थर्मल एक्सपेंशन। ये सब रोको ना रे, तुम काहे नहीं रोकता रे इसको।